सर्वेभ्यः नमः। अद्य अस्माकं यूट्यूब चैनल्स लखनमाली इत्यस्य उपरि भवन्तः सर्वेषां स्वागतं करोमि। अद्य वैदिकसाहित्यस्य अन्तर्गते आरण्यग्रन्थाः के सन्ति, अत्र किं महत्त्वपूर्णं विषयवस्तु अस्ति, किं महत्त्वपूर्णम् अस्ति परीक्षा आरण्यग्रन्थाः इत्यस्मिन् विषये पठिष्यामः। अस्तु, चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आरण्य ग्रंथ। तो आपने देखा अभी कि हम ब्राह्मण ग्रंथ पहले पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने बहुत कुछ मैटर आपको बता दिया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आरण्य ग्रंथ क्या हैं, इनमें क्या विषय वस्तु है और क्या महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी लंबी भूमिका के। तो चलिए आपको बताते हैं आरण्य ग्रंथों के विषय में। तो देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आरण्य ग्रंथाः, आरण्यक ग्रंथाः हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जब आपको हमने वैदिक साहित्य स्टार्ट किया था तो हमने आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ ये क्या हैं, इनके विषय में हम पहले से ही बता चुके हैं। तो आप उन वीडियो को देखिए, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो आरण्यक ग्रंथों की विषय वस्तु के विषय में इसमें क्या है, सब कुछ आज आपको बता रहे हैं। तो चलिए, लिखा हुआ है ब्राह्मणम आरण्यकम उपनिषदश्च वैदिक साहित्यस्य पूरक संहिताः सन्ति। ठीक, आपको पता है पूरक संहिता का मतलब क्या होता है। पूरक संहिता का मतलब जैसे आपकी पूरक परीक्षा होती है ना, सप्लीमेंट्री परीक्षा, तो सप्लीमेंट्री जो होती है वो आपकी मुख्य नहीं होती है, वो उसके डुप्लीकेट में जो चीज़ होती है वो पूरक होती है, उसको पूरा करने के लिए, ठीक है ना, वो पूरक मानी जाती है। तो सप्लीमेंट्री जैसे अंग्रेजी में होता है, उसी को हम पूरक कहते हैं। तो अब लिख रहे हैं कि ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद, ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद वैदिक साहित्य से पूरक संहिता सन्ति। ये वैदिक साहित्य की पूरक संहिता है, यानी संहिता मूल संहिता नहीं है, ये मुख्य संहिता नहीं है, ये मेन संहिता नहीं है, बल्कि पूरक संहिता है। जब मेन परीक्षा होती है, कोई रह जाता है, फेल हो या सप्लीमेंट्री आ जाती है, तो जो बाद में जो एग्जाम होती है वो पूरक होती है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि ये मेन नहीं है लेकिन पूरक है, उसको पूरा करने के लिए है ये। तो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये वैदिक साहित्य के पूरक संहिता मानी जाती हैं। समझ गए बात। अब आगे देखो इसके बाद में क्या लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक एक लाइन में आप देखोगे तो वहाँ से आपका महत्वपूर्ण विषय मिलेगा और वहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे लिखते हैं ब्राह्मण ग्रंथा नाम पश्चात आरण्यका नाम महत्वपूर्णम स्थानम अस्ति। कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात यानी बाद में आरण्यक ग्रंथों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये बात तो समझनी है कि ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में आरण्यक ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये सिंपल सी बात है। आगे लिख रहे हैं वैदिक संहितायाः अंतिमः भागः ब्राह्मणम, ब्राह्मणस्य अंतिमः भागः आरण्यकम और आरण्यकस्य अंतिमः भागः उपनिषदः च सन्ति। ठीक है, आरण्यकस्य अंतिमः भागः उपनिषदः च सन्ति। अब देखो यहाँ पर काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखते हैं कि वैदिक साहित्य तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों वैदिक संहिताया अंतिमा भागः ब्राह्मणम, यानी वैदिक साहित्य का अंतिम भाग ब्राह्मण है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि वैदिक संहिताया अंतिम भागः का, तो ब्राह्मणम उत्तर आएगा। तो वैदिक संहिता का अंतिम भाग जो है वो आपका ब्राह्मण है। आगे लिख रहे हैं ब्राह्मणस्य अंतिमः भागः आरण्यकम और ब्राह्मण का अंतिम भाग आरण्यक है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है ब्राह्मणस्य अंतिमः भागः कः, तो ब्राह्मण का अंतिम भाग बताइए क्या है, तो उत्तर होगा आरण्यक। आगे लिख रहे हैं, फिर आगे भी प्रश्न बन सकता है आरण्यकस्य अंतिमः भागः कः, तो आरण्यकस्य अंतिमः भागः है उपनिषदः, तो उपनिषद हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे करके यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं ये आप नोट कर सकते हैं काफ़ी में। ठीक, तो ऐसे करके यहाँ पर आपको समझ लेना है कि वैदिक संहिता का अंतिम भाग ब्राह्मण है और ब्राह्मण का अंतिम भाग आरण्यक है, आरण्यक का अंतिम भाग उपनिषद है। ठीक है, आगे लिखते हैं आरण्यक ग्रंथाः उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथयोः मध्यवर्तिनः सन्ति। बिल्कुल ठीक बात लिखी है। कहते हैं कि आरण्य जो ग्रंथ हैं आपके, आरण्य ग्रंथ, ठीक है, वो उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथयो, उपनिषद और ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उनके बीच में मध्यवर्ती ना संति, उनके बीच में मध्यवर्ती हैं, यानी मध्यस्थता करने वाले हैं। कोई बीच का होता है ना, दो व्यक्तियों के बीच में,
उनको जोड़ने वाली कड़ी, संयोजक कड़ी होती है। ऐसे ही मान लो आप उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों के मध्य में मध्यवर्ती जो है वो आपके आरण्यक ग्रंथ हैं। समझ गए? ऐसे करके आपको यहाँ तक जो भी लिखा है वो सब समझ में आ गया होगा। बस ये समझ में आ जाए आपके, वही इंपॉर्टेंट है। हालांकि नोट्स हम ऑलरेडी आपको हम दे चुके हैं, उसमें हमने अच्छे से नोट्स भी बनाए हैं, हिंदी के अंदर लिखा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि संस्कृत में समझाया जाए, इसलिए हम संस्कृत वाला भी बता रहे हैं आपके कहने पर। ठीक है ना? तो आप ये देखें अच्छे से पूरे वीडियो, और फिर उधर आपको जो PDF नोट्स मिले हैं वो भी आपको देखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिख रहा है कि यस्य साहित्यस्य अध्ययनम अध्यापनम च, यस्य साहित्यस्य अध्ययनम अध्यापनम च नगर ग्रामाभ्याम दूरात् अरण्ये भवति स्म तत् साहित्यस्य आरण्यकम कथ्यते, यानी तत् साहित्यम आरण्यकम कथ्यते। मतलब सीधा सा ये हुआ कि यस्य साहित्यस्य अध्ययन अध्यापनम च, जिस साहित्य का अध्ययन और अध्यापन, समझ लेना, यानी कोई भी साहित्य है तो वो कह रहे हैं कि जिस साहित्य का अध्ययन अध्यापन नगर से दूर अरण्य में होता है, यानी अरण्य में होता था, अरण्य यानी जंगल होता है, ठीक है, नगर या गांव से दूर जंगल में होता था, तत् साहित्यम आरण्यकम, उसी साहित्य का नाम आरण्यक है, उसी साहित्य को आरण्यक कहते हैं। ये इसका मतलब है। दोबारा से समझ लो, जिस साहित्य का अध्ययन और अध्यापन ग्राम और गांव से दूर हुआ करता था उसी का नाम आरण्यक है। फिर लिखते हैं अरण्येषु निवासिनाः वानप्रस्थानां यज्ञादेः कर्म विवेचनात्मकाः ग्रंथा आरण्यकम कथ्यन्ते। ठीक, मतलब ये हुआ कि अरण्येषु निवासिनाम, यानी अरण्य यानी जंगलों में निवास करने वाले, वानप्रस्थानाम, वानप्रस्थ लोग, जब आपको पता है कि आश्रम 4 होते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम, तो तीसरा आश्रम वानप्रस्थ है। तो कह रहे हैं कि अरण्यों में निवास करने वाले वानप्रस्थानाम, वानप्रस्थ लोग, यज्ञादेः यानी यज्ञ आदि के कर्म विवेचनात्मक ग्रंथ, यज्ञ आदि से संबंधित कर्म विवेचन करने वाले ग्रंथ आरण्यकम कथ्यन्ते, कर्मों का विवेचन करने वाले जो ग्रंथ हैं वो आरण्यकम कथ्यन्ते, आरण्यक कहलाते हैं, उनको आरण्यक कहते हैं। ठीक है, यानी जंगलों में या अरण्यों में निवास करने वाले वानप्रस्थानाम यज्ञादि, वानप्रस्थ लोगों की यज्ञ आदि के विषय में कर्म विवेचनात्मक जो ग्रंथ हैं, कर्मों के विवेचन करने वाले जो ग्रंथ हैं, आरण्यकम कथ्यन्ते, आरण्यक कहलाते हैं। आगे लिखते हैं आचार्य सायण मते, आचार्य सायण के मत में अरण्येषु अध्यापन कारणादेव एतत् साहित्यम आरण्यकम इति नामना प्रसिद्धम। आचार्य सायण ने कहा है कि अरण्यों में यानी जंगलों में अध्यापन के कारण ही यह साहित्य आरण्यक नाम से प्रसिद्ध हुआ है, यानी जंगल में जाकर के वहाँ पर अध्ययन किया जाता है, अरण्यों में जाकर के अध्ययन किया जाता है, इसी कारण इस साहित्य का नाम आरण्यक ऐसा हुआ। ये किसने कहा है? आचार्य सायण ने कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ लो। आगे लिखते हैं एतेषु आरण्यकेषु यज्ञानाम आध्यात्मिकानाम विषयानाम विवेचनम कृतमस्ति। ठीक, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एतेषु आरण्यकेषु यानी इन आरण्यक ग्रंथों में यज्ञानाम आध्यात्मिकानाम विषयानाम, यज्ञों के आध्यात्मिक विषयों का विवेचनम अस्ति, विवेचन कृतम अस्ति, यानी यज्ञों के आध्यात्मिक विषयों का विवेचन किया गया है। अब आपसे पूछें कि आरण्यक ग्रंथों में क्या किया गया है, क्या विषय वस्तु है, तो आपको बताना यज्ञानाम आध्यात्मिक विषयानाम विवेचनम, यानी यज्ञों से संबंधित आध्यात्मिक विषयों का विवेचन किया गया है। कहाँ पर? आरण्यक ग्रंथों में। कहाँ किया गया है? आरण्यक ग्रंथों में किया गया है। आगे लिखते हैं एतेषु विशेष रूपेण प्राण विद्याया महिमा प्राप्यते। इनमें विशेष रूप से प्राण विद्या की महिमा प्राप्त होती है। इनमें विशेष रूप से प्राण विद्या की महिमा प्राप्त होती है। ठीक है ना? तो ये आप प्राण विद्या समझेंगे आगे कि प्राण विद्या क्या है। तो मुख्य रूप से बता रहे हैं कि इनमें विशेष रूप से प्राण विद्या की महिमा प्राप्त होती है। ठीक है ना? अब आगे देखते हैं। अब आगे देखो बच्चों, आगे लिखते हैं ऐत्रेय आरण्य के प्राणस्य विभिन्न गुणानाम उल्लेख है प्राप्यते। मतलब ऐत्रेय आरण्यक में प्राणस्य यानी प्राण के विभिन्न गुणानाम यानी विभिन्न गुणों का उल्लेख प्राप्त होता है। यानी जो प्राण है उसके विषय में विभिन्न गुण कौन कौन से हैं उनका उल्लेख प्राप्त होता है, और वो कहाँ मिलेगा? ऐत्रेय आरण्यक में मिलेगा।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐत्रेय आरण्यक में प्राण के विभिन्न गुणों का उल्लेख प्राप्त होता है और लिखा भी गया है। क्या लिखा है देखिए, लिखा है कि प्राणेन एव अंतरिक्षस्य वायोः च सृष्टा अस्ति, प्राण एव पिता अस्ति। मतलब प्राणेन एव अंतरिक्षस्य वायुः, प्राणों से ही या प्राण से ही अंतरिक्ष की वायु है, यानी प्राण से ही, यानी लिखा है कि प्राण के द्वारा ही या प्राण से ही अंतरिक्षस्य वायुः च सृष्टा, अंतरिक्ष की वायु और सृष्टा है। अंतरिक्ष की वायु और सृष्टा, सृजन करने वाला, वो किससे हैं? प्राण से ही हैं। तब लिखते हैं आगे कि प्राण एवं पिता अस्ति, और जो प्राण हैं वो पिता ही हैं, यानी प्राण ही पिता हैं, ये इसमें बताया है। तो प्राण के महत्व को प्रतिपादित करते हुए इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे और क्या है। तो लिखते हैं आरण्यकेषु प्राण हैं ऋषि रूपेण कल्पिता हस्ति। अब ये आपको ध्यान रखना है कि आरण्यकों में प्राण जो है वो ऋषि के रूप से कल्पित किया गया है, यानी ऋषि रूप में कल्पना की गई है उनकी। किसकी? प्राण की। जो प्राण है उसकी ऋषि के रूप में कल्पना की गई है। कहाँ पर? आरण्यक ग्रंथों में। ये आपको लाइन में ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो आगे, एवं आरण्यक साहित्यस्य विवेच्य विषयः प्राणविद्या अस्ति, यस्याः साधना शान्ते एकान्ते च वातावरणं भवति। ठीक, मतलब एवं यानी इस प्रकार से आरण्यक साहित्य से विवेच्य विषय, आरण्यक साहित्य का विवेच्य विषय, ठीक है, जो वर्णन योग्य विषय है, विवेचना करने योग्य विषय है, वो प्राण विद्या अस्ति, यानी प्राण विद्या है। ठीक, इस प्रकार से आरण्यक साहित्य का विवेचन युक्त विषय या विवेच्य विषय प्राण विद्या है। यस्याह साधना, जिसकी साधना शांत और एकांत वातावरण में होती है, यानी जिसकी साधना कहाँ पर होगी? शांत और एकांत वातावरण में जिसकी साधना हो सकती है। इस प्रकार इस पंक्ति का मतलब है बच्चों। तो प्राण विद्या के विषय में मुख्य विषय यहाँ पर बता रहे हैं, विवेचन का विषय बता रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे, एक दो लाइन और हैं। चलिए आगे लिखा है ऋग्वेदस्य आरण्यक द्वयम अस्ति। कहते हैं कि ऋग्वेद के आरण्यक दो हैं, यानी ऋग्वेद के दो आरण्यक हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न बनता है यहाँ से कि आरण्यक ऋग्वेदस्य आरण्यक कति, यानी ऋग्वेद के आरण्यक कितने हैं? तो आपको बताना है दो। कौन कौन से हैं? नाम देख लिए, ऐत्रेय आरण्यकम और सांख्यायन आरण्यक। ऐत्रेय और सांख्यायन ये दो आरण्यक हैं, नाम याद रखना है, ऐत्रेय आरण्यकम, सांख्यायन आरण्यकम। ठीक, आगे देखते हैं कृष्ण यजुर्वेदस्य है तैत्रीयम आरण्यकम, और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय आरण्यक है, ये भी याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आगे देखिए सामवेदस्य जैमिनीयो उपनिषद ब्राह्मणम एव तवलकारा आरण्यकम इति नामनः प्रसिद्धम। कहते हैं कि सामवेदस्य यानी सामवेद के जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मणम एव, यानी जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण का ही तवलकार आरण्यकम इति नामना प्रसिद्धम। जो जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण है, ठीक है, उसी का नाम तवलकार आरण्यकम नामना प्रसिद्ध, वही तवलकार आरण्यक नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, सामवेद के अंदर जो जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण है ना, उसी का नाम तवलकार है, यानी वो तवलकार के नाम से ही प्रसिद्ध है, ऐसा इसका मतलब है। ठीक, अब देखो आगे एक पंक्ति लास्ट है, अस्मिन् साम मंत्राणाम प्रभावोत्पादिनी व्याख्या कृता अस्ति, यानी इसमें साम मंत्रों की प्रभाव उत्पादन करने वाली व्याख्या की गई है, प्रभाव को उत्पादित करने वाली व्याख्या की गई है साम मंत्रों की, साम वेद के मंत्रों की प्रभाव उत्पादक मंत्रों की प्रभाव उत्पादक व्याख्या कृता अस्ति, व्याख्या की गई है। तो आगे इसका मतलब हो गया कि अस्मिन यानी इसमें साम मंत्राणाम, साम वेद के मंत्रों की प्रभाव उत्पादक व्याख्या कृता अस्ति, प्रभाव उत्पन्न करने वाली प्रभाव उत्पादक व्याख्या की गई है। इस प्रकार से हमने देखा कि आरण्य ग्रंथों में क्या विषय वस्तु है, आरण्य ग्रंथों में कहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है, सारी हमने बात की, अभी सब कुछ विवेचन किया। यहाँ पर आपने अच्छे से सुना देखा है तो जरूर समझ में आपके आएगा।
और किसी को भी PDF नोट्स चाहिए संस्कृत साहित्य के, अलंकार, छंद के, तो आप हमें कमेंट में लिखें, अपना मोबाइल नंबर लिख दें या फिर हमें आप डायरेक्ट मैसेज कर दें, ठीक है। अपना नाम लिख करके, ज़िले का नाम और स्कूल का नाम लिख के, हम हमारा नंबर आपको डिस्प्ले पर डिस्प्ले कर रहे हैं, इस नंबर पे आप हमें सेंड कर दें तो आपको हम व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।